इसको फॉलो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहले बैटरी ऑन करते हैं ना। हाँ, बैटरी तो ऑन है ना। देखें बैटरी हमारी ऑन हो गई है। ये इन्वर्टर अभी ऑन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पीवी अभी ऑफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो के अंदर हमने एक सेटअप लगाया है। आईटेल का इन्वर्टर लिया है हमने 4 किलोवाट का, और 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी ली है। इन्वर्स मस्टंग के 610 वाट के जो है वो 4 पैनल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने तीसरे फ्लोर के ऊपर दो फ्लोर के ऊपर जो तीसरा, जहाँ पर सीढ़ियों से एलिवेटर नीचे जाता है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, डाउन स्टेयर पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमने ये लगाया। टाइल बीम की छत है। पहले हमने फुटपाथ के ब्लॉक यूज़ किए थे, लेकिन हवा के प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लॉक वगैरह जो है वो इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं हुआ। फिर हमने मज़दूर को बुला के इसके अंदर कुछ कीले डलवा के, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ब्लॉक के प्लास्टर बना के ब्लॉक को थोड़ा सा और वसी किया, थोड़ा और बड़ा किया है, ताकि जिसमें मजबूती आ जाए। तो ये हमारे पैनल है। आप देख सकते हैं हमारे आकिब भाई ने कितना खूबसूरत तरीके से मुनासिब पैसों में क्या ज़बरदस्त काम किया है, कितना सफाई से। आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर से पाइप को बाकायदा क्लिप के ज़रिए अटैच करके जो है वो नीचे लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल भी बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे, किस प्राइस से क्या चीज़ हमें जो है वो हमने बाई की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैनल की। तो पैनल हमने बाई किए हैं, ये हमें मिले हैं 21,230 रुपये के। 610 वाट के पैनल है, इन्वर्स मक्सटन के। ओरिजिनल है, वारंटी है इसकी, 15 साल की वारंटी है। आप देख सकते हैं पाइप को हम नीचे लेके आए हैं, और नीचे लेके आने के बाद सबसे हमने पीवी का ब्रेकर दिया है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हमेशा पीवी सेपरेट रखते हैं। जो भी पीवी का ब्रेकर होता है और बैटरी का ब्रेकर होता है, उसको हम हमेशा सेपरेट रखते हैं, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में जो है वो एसी और डीसी जो वायर्स हैं वो ना मिलें। ये हमारी मेन लाइन आ रही है। हमने यहाँ पहले ब्रेकर नहीं लगाया था, यहाँ पर भी हमने एक ब्रेकर लगा दिया था। ये हमने लिथियम बैटरी ली है, काफ़ी मुनासिब प्राइस में हमने ये परचेज़ करी है। और ये हमारा डीपी बॉक्स देख सकते हैं, हमने इसमें के इलेक्ट्रिक इन दिया है, फिर वोल्टेज प्रोटेक्शन दी है, फिर हमने ये दोनों जो ब्रेकर हैं आउट जो दिया है, वो दोनों का उन के लिए जो ब्रेकर लगाए हैं। ये पीवी का कनेक्शन, ये बैटरी का कनेक्शन आप देख सकते हैं कि बैटरी के वायर हमने लगा दिए। ये जिस वक्त इंस्टॉलेशन चल रही थी उस वक्त की वीडियो है। इसके अंदर हम आपको थोड़ा सा प्राइस बताते चलें कि हमें इन्वर्टर मिला है जो अभी जून चल रहा है। जून के हमने एक हफ़्ते पहले ये इन्वर्टर हमने परचेज़ किया है, गालिबन 19 को या 17 को, मतलब पिछली लास्ट वीक ही हमने ये परचेज़ किया है। तो हमें इन्वर्टर जो है वो 1,25,000 रुपये का मिला है। और बैटरी जो है, जो कि 2 महीने पहले ये 1,25 की मिल रही थी, अभी जो कि सीज़न चल रहा है तो इसलिए बैटरी की कीमत जो है, वैसे मार्केट रेट 1,40 1,45 तक चल रहे हैं। हमें ये बैटरी जो है होलसेल शॉप से होलसेल रेट पे 1,35 की मिली है। तो इन्वर्टर और जो ये है इन्वर्टर और बैटरी हमें 2,60,000 की पड़ी है। 92,000 रुपये का हमारा पैनल और स्ट्रक्चर आया है। बाकी ये है कि बाकी जो 50 60 70,000 रुपये, हमारा टोटल 4,22,000 रुपये खर्च आए इस पूरे सेटअप के अंदर। 4.2 किलोवाट का सेटअप है, यानी कि 92,000 है। फिर 6,000 रुपये के ब्लॉक आए हैं, फिर मजदूर ने लिए हैं 2,000 रुपये वो बनाने के, सीमेंट वगैरह आया है, फिर हमारी तार आई है 45 फीट की। तो ये, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी सेटिंग की बता रहे हैं, वन बाय वन की क्या सेटिंग है। ये आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम जब हमने ब्रेकर घर का सेटअप ऑन किया था, ये इलेक्ट्रिक हमने ऑन करी है। इसके बाद से हम इस वीडियो में बताते चलें कि हमने पूरी सेटिंग तो आपको करवा दी। हमसे एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली सेटिंग की, लेकिन हमने बैटरी का ब्रेकर ऑन करना भूल गए थे। तो इसके लिए हम माजरत खाएँ। देखें, सबसे पहले आप दबाएंगे तो ये जो सेटिंग वाले बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले 4 सेटिंग आती हैं, और 4 सेटिंग के बाद इधर के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 सेटिंग है। और 4 सेटिंग के बाद जो है मज़ीद हम इसकी सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेटिंग जो आती है वो बैटरी की आती है, कि आप बैटरी के अंदर कौन सी बैटरी लगाई हुई है आपने। फ्लडेड लगाई हुई है, अगर आप लिप लगाएंगे, अगर आपने लिथियम लगाई हुई है तो आप लिप पे सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 आता है BMS, इसका प्रोटोकॉल 1 रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमने 1 रख दिया है। नंबर 3 पे आते हैं,
नंबर 3 की जो सेटिंग है, नंबर 3 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बल्क लोड और जो बल्क लोड की होती है, बल्क लोड क्या रखना है आपने बैटरी का, फिर आपने फ्लोट वोल्टेजेस क्या रखने होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें डिफरेंट वोल्टेज होते हैं। ये सेटिंग हमने जो है वो 24 वोल्ट की जो लिथियम बैटरी लगाई है, उस हिसाब से ये सेटिंग हमने करी है। फ्लोट वोल्टेज जो है 27.0 आते हैं, तो हम इसको 27.6 करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लोट वोल्टेजेस की हमने 27.6 कर दी हैं। उसके बाद हम मज़ीद सेटिंग पे चलते हैं। फ्लोट वोल्ट के बाद जो हमारे पास अगली आती है, उसके ऊपर ये है कि जो 5 नंबर और 6 नंबर सेटिंग है, ये लिथियम बैटरी में बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि कितने परसेंट से कट ऑफ हो और कितने परसेंट पे जो है वो दोबारा रीस्टोर हो जाए, कितने परसेंट में बैटरी हो। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो BMS जो है, अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट की है 5, 6, 7 नंबर की सेटिंग जो है, ये आपका ऑटोमेटिक जो है ये हो जाती है। इसके बाद हम 9 नंबर पे आ जाते हैं। 9 नंबर की सेटिंग पे 9 नंबर की सेटिंग पे ये होता है कि हमें कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना है। तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि अगर हम 24 लिथियम लगाई हुई है, तो आप इसको 24 एम्पेयर से जो है वो आप 50 एम्पेयर से जो है वो बैटरी को चार्ज करें, ये रिकमेंडेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ रही है कि हमने इसको की से कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम एम्पेयर इसको रखें। तो जो मिनिमम एम्पेयर होगा वो हम इसको रखेंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि, लेकिन फिर भी ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ ना कुछ जो है वो इसको ज़रूर देना होता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि इसके अंदर हम 1 एम्पेयर रखें। तो 10 नंबर की सेटिंग जो है इसको हम 1 एम्पेयर से चार्ज करेंगे। 10 के बाद जो 20 नंबर आता है कि आपने पैरेलल लगाया हुआ है और आपका सिंगल फेस इन्वर्टर है कि नहीं है। तो जो हम 20 नंबर की सेटिंग है, ये ज़ाहिर करती है कि आपका सिंगल जो है वो हम इसको सिंगल पे रखेंगे। इसके बाद 21 नंबर सेटिंग आती है, इसमें इन्वर्टर के वोल्टेजेस होते हैं, तो इसमें हम 230 जो हैं वो इसको रखेंगे। इसके बाद इसके हर्ट की सेटिंग आती है। जो इसके हर्ट हैं तो वो हम पाकिस्तान में जो है वो 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। फिर अप्लाइंसेस की सेटिंग है, इसके अंदर हम अप्लाइंसेस पर रखेंगे। और सबसे मेन सेटिंग 24 नंबर पे आती है, आपने सोलर बैटरी यूटिलिटी से करना है या फिर आपने जो है वो USB वाली सेटिंग रखनी है या SUB वाली सेटिंग रखनी है। आजकल तो सब जानते हैं, ये सेटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी आपकी जो डिज़ायर सेटिंग हो वो उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद हम इस सेटिंग को रखने के बाद सोलर बैटरी यूटिलिटी हमने रख दी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास, नेक्स्ट सेटिंग जो हमारे पास आएगी 25 नंबर की, कि इसको हम सोलर से चार्ज करेंगे, हमारी बैटरी किससे चार्ज हो। अगर हम इसको 050 या 0SOSO पे रखेंगे तो ये बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं, अक्सर लोग इसको CSO पे रख देते हैं या SUN पे रख देते हैं। तो इससे होता ये है कि ये के इलेक्ट्रिक जब यूटिलिटी आप देते हैं तो उससे भी, या आपदा आप देते हैं तो उससे भी ये चार्ज होने लग जाता है। अगली सेटिंग है इसके बाद ग्रेड फीडिंग की, इसको हम डिसेबल कर देंगे। ग्रेड फीडिंग को डिसेबल करने के बाद जो है ग्रेड फीडिंग डिसेबल करने के बाद 27 नंबर की सेटिंग है, इसको बाईपास डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर देंगे कि कोई भी अगर बैटरी पर लोड पड़ता है किसी भी सेटिंग की वजह से तो ये बाईपास कर दे, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। 28 नंबर ओवरलोड रीस्टार्ट है, इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। और जो 29 सेटिंग है, 29 नंबर की सेटिंग है, ओवर टेम्परेचर होगा तो उसको हम इनेबल रखेंगे। फिर इसके बाद जो उसकी अगली सेटिंग होती है, अगर 29 के बाद जो 30 नंबर की सेटिंग होती है उसके अंदर PV हम ऑफ ऑन रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो 40 नंबर की सेटिंग आ जाती है। 40 नंबर में बैकलाइट है, बैकलाइट को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। 1 नंबर पे जो है वो ऑटो रिटर्न डिस्प्ले की सेटिंग है। और इसके अलावा बीप की है। 44 पे रीसेट डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है। ये रखने के बाद 44 के बाद जो है 45 के ऊपर फ़ैन की स्पीड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक BLC है, 70% फ़ैन की स्पीड है। PFC जो होता है वो उसमें फ़ैन नहीं चलता है, इन्वर्टर अपने हिसाब से उसको कूल कर रहा होता है। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप जो है BLC या SLC में से जो भी स्पीड, अगर आपका कम लोड है तो SLC रख दें, अगर लोड ज़्यादा है तो आप BLC रख दें। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है फेलियर रिकवरी की, जो 46 नंबर पे आती है। अगर फेलियर रिकवर है उसको आपने इनेबल करना है, क्या किसी वजह से इन्वर्टर रीस्टार्ट होता है या बंद होता है, या तो ये ऑटोमेटिकली जो है कुछ अर्से बाद जो है वो ऑन हो जाए, तो इसको हम इनेबल कर देंगे फेलियर रिकवरी को।
फेलियर रिकवरी के बाद जितनी जो सेटिंग है, इसके बाद जो है फेलियर रिकवरी के बाद जितनी भी सेटिंग है 46 नंबर ये फेलियर रिकवरी था, तो इसको हमने इनेबल कर दिया है। फेलियर रिकवरी को हम इनेबल कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हम इनेबल कर दिया हमने फेलियर रिकवरी को। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। इसके बाद जो सेटिंग आ रही हैं वो डेट वगैरह की आ रही हैं, डेट टाइम ईयर वगैरह की आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सबसे पहले हमारा ईयर लिखा हुआ है, ईयर की सेटिंग है कि कौन सा ईयर चल रहा है। सबसे पहले हमने ईयर की सेटिंग दी है। ईयर के बाद मंथ आ गया हमारा, जून चल रहा है तो हमने जून दिया है। इसके बाद जो अगली सेटिंग है, अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक डेट आ गई है, किस डेट को हमने जो है वो इन्वर्टर को स्टार्ट किया, तो आइए हमने वो डेट सेट कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम जो है वो डेट को सेट कर रहे हैं। ये हमने डेट सेट कर दिया है। इसके बाद हम टाइम सेट करेंगे। हम टाइम देख लेते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो अगला जो नंबर है वो टाइम का है, टाइम के बाद मिनट का है, मिनट के बाद सेटिंग का है। तो हम बताते चलें कि अभी इन्वर्टर को लगाए हुए 1 हफ़्ता हो गया है और इस पर हमने जो है वो हैवी लोड भी ट्राई किया है। इवन इन्वर्स मस्टंग भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कराची में अभी बादलों वाला मौसम चल रहा है, तो बादलों वाले मौसम में भी हमने 4 पैनल के ऊपर जो है हमने इस्त्री ऑन करी थी, अपना वापडा के इलेक्ट्रिक बंद करके। यूटिलिटी बंद करने के बाद जो है वो इजीली रन कर रही थी, 1000 तक की पीवी हमें मौसूल हो रही थी। और हमने जो है वो बैक हैंड पे लिथियम बैटरी लगाई है, तो लिथियम बैटरी से भी जो है वो सपोर्ट में जो है वो वोल्टेजेस करंट वगैरह मिल जाता है। तो ये अगर ये सेटअप उन लोगों के लिए है जिनको एक एसी या दो 1 टन के एसी चलाने हैं, या 1.5 टन का एसी चलाना है, 1 या 2 फ्रिज चलाना है। पूरा घर जो है 120 गज का घर, इसके ऊपर आप इजीली रन कर सकते हैं। तकरीबन 4 किलोवाट तक का लोड है और 4 पैनल, अगर आप इसमें 6 पैनल लगा देंगे तो आपको तकरीबन 2.5 किलोवाट का तो करंट जो है वो आपको पीवी से मौसूल हो जाएगा। बट ये है कि हमने लिथियम बैटरी भी लगा दी है बैक एंड पे, तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इजीली जो है इसके ऊपर जो है अपना लोड जो है वो रन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद जो है ये हमने आपको पूरी सेटिंग दिखा दी है। किसी भाई को कोई भी चीज़ पूछनी हो, इसके रेट पूछने हो, हमने इसके रेट जो आपको बताए हैं वो पिछले हफ्ते के, आज जो है यहाँ पर जिस वक्त हम ये वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आज 26 जून है, 2025 चल रहा है। ये हमने जो है वो 1 हफ़्ते पहले ये हमने इन्वर्टर जो है वो इन्वर्टर और बैटरी वगैरह जो है हमने बाई की है, पैनल वगैरह। तो ये सारी सेटिंग चल रही है अभी एंड के अंदर। सेटिंग्स वगैरह की सेटिंग ये डुअल आउटपुट का होता है। 60 के बाद जो सेटिंग होती है, अच्छा हमने बताना आपको, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो 60 के बाद जो सेटिंग्स होती हैं डुअल आउटपुट की हैं। जो हमने डुअल आउटपुट की तार नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि ये जब हमने सेटिंग सेव करी है तो यहाँ पर जो है वो BMS लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी को उसने जो है कम्युनिकेट कर लिया। अभी हमने पीवी ऑन करी है, पीवी भी आप देख सकते हैं कि पीवी भी आ रही है और आउटपुट भी आ रहा है। इस वक्त आप बैटरी की देखें 2 चार्ज है, अगर इसका 1% चार्ज होता है तो वो 25% को जो है वो बताता है आपको। तो ये थी हमारी वीडियो आईटेल के इन्वर्टर के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो जो है वो हम कम बना रहे हैं, इसके लिए हम आपसे मादरत का है मसरूफियत की वजह से। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपके लिए जल्द से जल्द जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। अदनानुर रहमान साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।